अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयर फोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। सो आज आपको कंप्लीट डिटेल के साथ नॉन वर्बल समझाए जाएंगे और आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है ताकि आपको एक एक चीज़ की कंप्लीट समझ आ सके। अगर आपने स्किप स्किप करके वॉच की तो फिर आपको ये ट्रिक्स समझ नहीं आएंगे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट प्रिपरेशन 2026 बैच जो सा भी आया पाकिस्तान नेवी सिविलियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज इंटेलिजेंस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बेस्ट एंड शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स 100% रिकमेंडेड एंड पार्ट 5। अभी इसमें से मैंने आप लोग को अभी तक क्या क्या समझा दिया। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को वर्बल कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने वॉच कर लेना। ये नॉन वर्बल का है। ये 26 अल्फ़ा का बैच है पाकिस्तान नेवी सिविलियंस का, और ये नॉन वर्बल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आपने ये कंप्लीट वॉच करने हैं। आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है। इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। नॉन वर्बल जो हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड किए जाएंगे। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आते हैं ये नॉन वर्बल। बेस्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगी, 100% रिकमेंडेड है। सेम यही ट्रिक्स अप्लाई होंगी। और पार्ट 5 है, 4 पार्ट इसके इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट आपने लाजमी वॉच करनी है। लेट्स स्टार्ट। अभी आपके सामने देखें, पहला क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 9 डायग्राम्स है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ऑप्शंस हमारे पास ये देखें मौजूद है, ए बी सी एंड डी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले चेक क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि इसमें शेप्स कितनी है। एक, ये हमारे पास दो, ये है तीन। नीचे भी ऐसे कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास एक रोटेट स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे सर्कल है। अब ये जितनी भी डायग्राम्स हैं, ये 9, इनमें से ये पहली तीन देखें हम। ये पहली तीन, इसमें दो शेडेड है और एक अनशेडेड है, और तीनों अलग अलग डायग्राम्स हैं। तो ऐसे हमने सब में करना है। ये देखें, दो शेडेड हैं, स्क्वायर भी मौजूद है, सर्कल भी मौजूद है, और रोटेट स्क्वायर भी। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। सर्कल भी मौजूद है हमारे पास, स्क्वायर भी मौजूद है। यहाँ पे आएगा रोटेट स्क्वायर। इतना हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे रोटेट स्क्वायर आएगा। बट एक चीज़ देखनी कि ये शेडेड होगा या अनशेडेड। यहाँ पे देखें, हमने यही देखा है कि सब में दो शेडेड है, एक अनशेडेड। यहाँ पे एक शेडेड है और एक अनशेडेड, तो इसका मतलब है ये शेडेड होगा क्योंकि दो शेडेड होते हैं। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। तो आपने क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करने, देखिए कितना सिंपल था। नेक्स्ट, ये देखें आपके सामने एक और डायग्राम गिवन है। इस टू के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान नेवी में ज़्यादातर आते हैं। जिसमें इस टू के क्वेश्चन हो, उनमें सबसे पहले आपने इन दो को डायग्राम को देखना है कि किस तरह सॉल्व हुए। जैसे ये दो सॉल्व हुए होंगे, आपने इसको उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है। ये जो फर्स्ट डायग्राम थी इसको नीचे ले आए हैं ऐसे। हम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। ये जो सी डायग्राम है, ये वाली, इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये शेडेड ही रहेगी, ये नहीं कि ये अनशेडेड होगी। देन क्या किया है, सेकंड डायग्राम अपने सेकंड प्लेस पर ही है। जिस तरह भी देखें, सर्कल अपने प्लेस पर ही रहेगा। देन ये जो नीचे ट्रायंगल था ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे है, नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। तो आई थिंक आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने प्लेसेस चेंज किए हैं जिस तरह फर्स्ट टू में हुए हैं। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, यहाँ पर देखें इन तीन ऑप्शंस में नहीं गिवन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ये है। सही है। आई थिंक आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। सिंपल आपने प्लेसेस चेंज करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसमें आपने क्या करना है, रोटेशन करनी है। सबसे पहले 9 डायग्राम्स थी जिसमें हमने शेप्स कंप्लीट की है। दूसरे क्वेश्चन इस टू के क्वेश्चन थे जिसमें हमने टू टू पार्ट सेम करने थे। अब ये थर्ड है रोटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये देखें ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ से हम रोटेट करेंगे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको समझा दूँ, ये जो सी डायरेक्शन है इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो इसके ऑपोजिट घूमती है उसे क्या कहते हैं, वो ये हो जाएगी, ये ऑपोजिट साइड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अभी ये देखें ये क्रॉस इधर से यहाँ रोटेट हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, फिर ये जो सा क्रॉस है ये यहाँ पर, इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर ऐसे आएगा। आपको मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। ये देखें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये देखें ऑप्शंस गिवन है, इसका सोल्यूशन अभी मैं करके देता हूँ। फर्स्ट टू को देखना है। अभी ये कौन सा बॉक्स था छोटा, सेकंड में ये बड़ा हो गया इसका साइज, और ये जो ट्रायंगल था ये स्मॉल हो गया बट शेडेड। सेम इसको भी हम ऐसे करेंगे, ये जो सा ट्रायंगल है ये लार्ज हो जाएगा, और ये जो सर्कल है ये स्मॉल हो जाएगा बट शेडेड हो जाएगा। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। देखिए विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से हमने बताना है कि इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है। तीन हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर दिए हैं, एक सर्कल है, ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। तो ये देखें ये जो ए बी एंड सी ये सेम है, यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है डी, ये इन सब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 डायग्राम्स। इसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, वो आपने बस फॉलो करनी है। ऑप्शंस ये देखें, आपको पहले मैं समझा देता हूँ और उसके बाद एंड में ट्रिक बताऊंगा। ये देखें ये आपके सामने क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर है, बाकी शेडेड है। ये कैसे रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज। पहले यहाँ पे था, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ यहाँ पर, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट हुआ यहाँ पे आ गया। सही है। अभी ये क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करना है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। बट अभी मैं आपको कुछ सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही आएगा। बट शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये देखें फर्स्ट एंड थर्ड डायग्राम को देखना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो थर्ड डायग्राम में इसके ऑपोजिट में आ जाएगा ये स्क्वायर। ये देखें इसको इग्नोर कर दें सेकंड। अभी ये यहाँ पे है स्मॉल स्क्वायर, जब थर्ड डायग्राम में आंसर देखेंगे तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है। ठीक है। तो इस तरह आपने ये सॉल्व करना है। अभी ये नोट्स की डिटेल है, पाकिस्तान नेवी सिविलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल ब्रांचेस की, जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट है, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक जनरल नॉलेज करंट अफेयर फिजिक्स मैथ इंग्लिश। इंटरव्यू क्वेश्चन इसकी 1200 फीस है। अगर आपने फुल प्रिपरेशन करनी है, लेक्चर्स होंगे डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में, इंटेलिजेंस ट्रिक्स क्विज नोट्स टेस्ट होंगे, और इसकी 5000 फीस है। बट अभी इसका हमने डिस्काउंट स्टार्ट किया, 4500 है। सो आप अभी से स्टार्ट कर लें, और सब्सक्राइबर के लिए स्पेशली डिस्काउंट भी है। ये नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल बता दी जाएगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं ऑल ब्रांचेस के लिए। बाकी आपको ट्रिक्स मैंने सिखा दी हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये देखें न्यू क्वेश्चन है, इसमें इस टू के आपके सामने तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। अभी देखना है कि इससे ये कैसे बना। ये देखें यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर नहीं है। आपने क्या करना है, जो मिड में होगा उसे कर देना है कैंसिल, वो नहीं आएगा नेक्स्ट में। इसमें भी आपने सेम यही करना है कि ये जो एक डायग्राम है मिड वाली, ये आपने कैंसिल कर देनी है। ये जो सर्कल नज़र आ रहा है ये आपने क्या कर देना है, सिंपल कैंसिल। जब ये कैंसिल करेंगे आपके साथ में ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टू लाइंस थी, आप कहेंगे सर आपने टू लाइंस क्यों नहीं क्रॉस की। यहाँ पे टू इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हुआ है। ये देखें अगर यहाँ पर दो सर्कल होते वो कैंसिल होते तो हम यहाँ पर भी दो करते, बट यहाँ पर वहाँ एक ही है इसलिए हमने यहाँ पर एक ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर रोटेशन हो रही है। सो अभी मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें अभी ये जो ए पार्ट है ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहाँ पर आया, उसके बाद ये दोबारा रोटेट हुआ, इसकी ये नीचे इस जगह पर ये आ गई। ये देखें ये
फिर इसके बाद दोबारा रोटेट हुआ, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें सर्कल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर होगी। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये ए ऑप्शन। ये देखिए एक न्यू क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज का मैंने बता दिया, अब ये न्यू क्वेश्चन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको जब हम इस साइड पर रोटेट करेंगे, ये देखें लेफ्ट साइड पर आ गया, उसके बाद दोबारा रोटेट किया नीचे आ गया बॉटम पे, फिर उसके बाद दोबारा रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी ये पोजीशन बन जाएगी। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ये था हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल का लेक्चर, और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और नॉन वर्बल के बेस्ट ट्रिक थे नॉन वर्बल की भी, वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वॉच कर लेना है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।